नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, रेडियोथेरेपी। और हम जानेंगे कि भारत में यह कैसे लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। अच्छा, रेडिएशन शब्द सुनते हैं मन में क्या आता है? डर, थोड़ी घबराहट। देखिए, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, पर आज हम आपको बताएंगे कि जो हम सोचते हैं वो असल में पूरी सच्चाई नहीं है। कहानी में एक और पहलू भी है। तो चलिए उस डर को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और इस नंबर को देखते हैं, 1,10,00,000। जी हाँ, ये वो संख्या है उन भर्तियों की जिन्हें रेडियोथेरेपी की वजह से एक नई जिंदगी मिली है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? तो आज हम एक सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि रेडियोथेरेपी का इतिहास क्या रहा है, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, आंकड़े हमें क्या बताते हैं, और सबसे अहम बात कि भारत में मरीजों के लिए इसका असल में क्या मतलब है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि रेडियोथेरेपी कोई आज की नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत में तो ये 100 साल से भी ज्यादा समय से कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा और मजबूत हथियार रही है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये असल में उम्मीद और तरक्की की कहानी है। सोचिए, कलकत्ता की पहली एक्सरे मशीन से लेकर आज की एकदम हाई टेक मशीनों तक कितना लंबा सफर तय किया है हमने। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल इलाज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है जिसे आजमाया जा रहा हो। नहीं, ये कैंसर के इलाज की एक बहुत ही मजबूत नींव है जो दशकों के तजुर्बे और कामयाबी पर टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि भाई, इतना क्या बदल गया है इन सालों में? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये मॉडर्न रेडियोथेरेपी आखिर काम कैसे करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक इनविजिबल सर्जरी हो, मतलब एक ऐसी सर्जरी जिसमें कोई चीर-फाड़ नहीं होती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, कैंसर सेल्स को खत्म करना, और वो भी आसपास के हेल्दी टिश्यू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। पुराने और नए में फर्क देखना है तो इसे देखिए। जो पुरानी कोबाल्ट मशीनें थीं वो एक टॉर्च की तरह थीं, मतलब रोशनी तो करती थीं पर फैल जाती थीं। लेकिन आज की जो मॉडर्न लिनैक मशीनें हैं वो एक लेजर पॉइंटर की तरह हैं, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, सिर्फ वहीं जहां जरूरत है। बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने असल में कितनी जिंदगियों पर असर डाला है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ज्यादातर इलाज पिछले कुछ ही दशकों में हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक वो एडवांस्ड और सेफ टेक्नोलॉजी पहुंच रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, एक तरफ तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 50 से 60% कैंसर मरीजों को रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, पर भारत में आंकड़े बताते हैं कि जरूरत होने के बावजूद इनमें से करीब आधे लोगों तक ये इलाज पहुंच ही नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ा गैप है, और यहीं से हमें भारत की असली चुनौती समझ में आती है। आज प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के असरदार या सेफ होने की नहीं है, असली प्रॉब्लम है इसकी पहुंच की, इसकी अवेलेबिलिटी की। ये ग्राफ उस चुनौती को और भी साफ कर देता है। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे देश में जितनी मशीनें होनी चाहिए, हमारे पास उसकी 40% ही हैं, मतलब आधे से भी कम। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस कमी का सीधा सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। उन्हें इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, दूर दूर तक सफर करना पड़ता है। कई बार तो इस जरूरी जिंदगी बचाने वाले इलाज तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती। और ये जो कमी है, ये पूरे देश में एक जैसी नहीं है। एक तरफ पुडुचेरी जैसे राज्य हैं जहां सुविधाएं बेहतर हैं, तो दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां बहुत बड़ी कमी है। इसका मतलब साफ है कि आप कहां रहते हैं, इस बात से आपके इलाज पर बहुत फर्क पड़ता है। तो अब जब हम ये सब जानते हैं, तो सवाल ये है कि एक मरीज या उनके परिवार वाले इस सिस्टम में सही इलाज तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी ताकत है जानकारी। जब भी आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें तो ये 5 सवाल जरूर पूछिए। ये सवाल आपको अपना इलाज बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे और आप सही फैसले ले पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उम्मीद की, कि इन सब एडवांस ट्रीटमेंट्स का, इस पूरी बातचीत का आखिरी मकसद क्या है। आज मॉडर्न रेडियोथेरेपी का लक्ष्य सिर्फ कैंसर को हराना नहीं है, नहीं, लक्ष्य ये है कि इलाज के साथ साथ शरीर के जरूरी अंगों को भी बचाया जाए।
ताकि इलाज के बाद की जिंदगी भी अच्छी और सेहतमंद हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ अब सबसे जरूरी है। तो आज की बातचीत से कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, रेडियोथेरेपी भारत में 100 साल से भी ज्यादा पुराना और भरोसेमंद इलाज है। दूसरी, असली समस्या इसकी सेफ्टी नहीं बल्कि इसकी पहुंच है। तीसरी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमारे देश में मौजूद है। और चौथी, सही सवाल पूछकर हम अपने इलाज की प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं। और अंत में एक सवाल हम सब के लिए, जैसे जैसे भारत इस पहुंच के गैप को भरने की कोशिश कर रहा है, हम और आप मिलकर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि देश के हर कोने में हर मरीज को बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ इलाज का हक मिले। एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षणिक मकसद और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत मेडिकल सलाह के लिए हमेशा अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से ही बात करें। ये रेडियोथेरेपी इंडिया प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है।